सो वी विल स्टार्ट सेशन ट्रैकिंग। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सेशन ट्रैकिंग की थ्योरीज, राइट। उसमें किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। तो गाइस, सेशन ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे इक्लिप्स में और उस पर सेशन ट्रैकिंग करेंगे, बिकॉज प्रीवियस जो प्रोजेक्ट था वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है या मिक्सचर हो जाएगा सब कुछ, तो हम उसे क्या करते हैं, सेपरेट एक प्रोजेक्ट बना के फिर देखते हैं सेशन ट्रैकिंग, राइट। तो कोई बताएंगे सेशन सेशन है क्या एग्जैक्टली exactly? तो हमने बात किया था सेशन क्या है, इज अ टाइम इंटरवल and we can perform some work in that time interval। ठीक है, अगर लेमैन टर्म में कहें तो लॉग इन एंड लॉग आउट के बीच का टाइम क्या है, सेशन है। ठीक है, और सेशन हम कब यूज करते हैं इन शॉर्ट, कि जब हमारा टास्क वन गो में कंप्लीट नहीं होता, मल्टीपल रिक्वेस्ट में हमारा टास्क कोई कंप्लीट हो रहा है, तो इन दैट केस हम सेशन यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको टिकट बुकिंग का एग्जांपल दिया था, बुक माई शो, राइट। तो चलिए हम बनाते हैं एक लॉगिन पेज फ्रेश। तो हम एक बनाएंगे पहले तो लॉगिन पेज, और फिर हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम एक बनाएंगे वेलकम सबरेट, एक हम लॉगिन सबरेट बनाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने पे हम क्या करेंगे, लॉगिन सबरेट पे जाएंगे, उधर ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को, क्या यूजर वैलिड है, अगर वैलिड होगा तो वेलकम सबरेट पे, अदरवाइज हम एरर मैसेज देंगे, राइट। जब हम लॉगिन करने जाएंगे, लॉगिन पेज, मान लो लॉगिन पेज है index.html, index.html के फॉर्म से हम कहाँ पहुंचे, लॉगिन सबरेट। तो लॉगिन सबरेट पे हम यूजर का डेटा रिसीव करेंगे, राइट, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, और फिर ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करके अगर यूजर सही है, मीन्स इफ यूजर ऑथेंटिकेटेड, देन हम वेलकम सर्वर पे मूव कर जाएंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे लिए एक सेशन आईडी क्रिएट करो, और वो सेशन आईडी वेलकम सर्वर तक हम जब पहुंचेंगे, तो वेलकम सर्वर तक पहुंचते पहुंचते वो सेशन आईडी हमारे ब्राउजर तक आ चुका होगा। और कैसे स्टोर हुआ होगा, कुकीज के फॉर्म में ब्राउजर पे स्टोर हुआ होगा, और जब भी हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे हम, यानी वेलकम सर्वर के पास पहुंचने के बाद हम किसी हाइपरलिंक पे क्लिक किया या कोई भी टास्क किया, ठीक है, उस रिक्वेस्ट में कुकीज होगा और सेशन आईडी भी होगा, सर्वर हमें आइडेंटिफाई कर लेगा कि यू हैव ऑलरेडी लॉग इन। दैट इज द प्रोसेस। तो ये पिक्चर क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक चीज और इधर मेंशन करना चाहूंगा मैं, वेलकम सर्वर पे और क्या एक फीचर दूंगा, लॉग आउट का फीचर। यानी मैं जब वेलकम सर्वर पे रहूंगा उधर मैं लॉग आउट करना चाहता हूँ। लॉग आउट का मतलब इनडायरेक्टली आप समझो कि मैं सेशन को एक्सपायर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो काम भी हम कर सकते हैं, हम सेशन को एक्सपायर भी कर सकते हैं, राइट। सेशन एक्सपायर होने का मतलब कि ब्राउजर में जो कुकीज है वो एक्सपायर हो,
तो हम लॉग इन लॉग आउट सेशन कैसे मेंटेन करते हैं और फिर हम लॉग ये सेशन के बीच में टास्क कैसे करते हैं इंटरवल के बीच में, वो सारा काम हम इधर करेंगे। राइट नाउ, तो हम इधर मूव करते हैं, आते हैं, हम प्रोजेक्ट एक बनाते हैं, फाइल, न्यू, और इधर हमने बनाया डायनामिक वेब प्रोजेक्ट और इसका नाम रखा हमने सेशन, और वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक्सएमएल की रिक्वायरमेंट है क्या, तो एक्सएमएल में हम अभी कुछ कर है ही नहीं रहे, तो हम इसे एक्सएमएल को छोड़ देते हैं, फिनिश। जो करना होगा तो बना लेंगे एक्सएमएल फाइल, ठीक है। सेशन नेम, इधर आए, और एक हमें क्या बनाना होगा, हमें क्रिएट करना है, मान लो पहले एक लॉगिन पेज, तो इधर आके लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं। कैसे करते, न्यू पे गए और इधर HTML फाइल index.html, index.html is a welcome file of your project, तो आप index.html लिखते हो, वही आपकी वेलकम फाइल होती है। आप चाहो तो वेलकम फाइल को चेंज कर सकते हो, वी विल डिस्कस समटाइम। नेक्स्ट, फिनिश, तो ये हमारा लॉगिन पेज बन गया, और इस लॉगिन पेज में हम फटाफट जो है ये काम कर लेते हैं, लॉगिन सेक्शन, तो क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में लॉगिन पेज बनाया था, राइट, तो क्यों ना हम उधर से कॉपी कर लें। चलो फ्रेश बनाते हैं, ठीक है। मैं जस्ट फॉर्म एक क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर्म, और इधर मैंने लिखा यूजर नेम एंटर करने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम, टी नेम सपोज, या टी यूजर समथिंग, प्लेस होल्डर देना है तो आप दे दीजिए प्लेस होल्डर, एंटर यूजर नेम, या यूजर ही रहने देते हैं, एक BR लगाया और इधर लिखा पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने लिखा पासवर्ड, नेम इक्वल टू टी पास, प्लेस होल्डर में लिखा एंटर पासवर्ड, और ये हो गया हमारा पासवर्ड, और एक बटन भी बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू सबमिट या लॉगिन, जो भी रखना है। और इधर मैंने एक फिल सेट भी ऐड कर दिया, कलर रेड, और मैंने इसका साइज भी दिया विथ 200 पिक्सल। तो ये भी हमारा काम हो गया, और इधर हम बंद कर देंगे फिल सेट को इधर, और फिर हमने क्या किया, इधर से रिजल्ट भी लगा दिया, और फाइनली हमारा हो गया लॉगिन सेक्शन रेडी, ठीक है। अब बारी आती है इसे टेस्ट कर लेने की कि चल रहा है या नहीं। फॉर्म को मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, हाँ, तो ये लॉगिन पेज जो हमारा रेडी है, लेट मी चेक कि रन हो रहा है या नहीं। तो ये रन हो गया, ठीक है। तो ये रन हो गया हमारा लॉगिन पेज, सेंटर में नहीं आया फॉर्म, कुछ गड़बड़ किया मैंने, फॉर्म अलाइन सेंटर, बताओ।
अच्छा, यहाँ पे एक साइज का भी होता है, बताओ साइज होता है ना? साइज 30। इधर मैं इसको कर देता हूँ 4 और इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो साइज टेक्स्ट फील्ड की बढ़ गई। तो चलो लॉगिन सेक्शन हमने बना दिया, ठीक है, तो हम इस पे ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं इधर फॉर्म अलाइन सेंटर। सेंटर में वैसे भी नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल सेशन ट्रैकिंग की बात करें। एक्चुअली फॉर्म सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल सही, फॉर्म सेंटर में आ रहा है, बट हमें तो पूरा का पूरा फील्ड सेट भी ले जाना है ना सेंटर में। तो एक डिव लगा दो, अलाइन कर दो सेंटर, और इस डिव को क्या करो, फील्ड सेट से नीचे बंद कर दो। अब ये वर्क कर जाएगा और हमारा ये सेंटर में आ जाएगा ना। अब बात आती है कि जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं किसी सर्वलेट पे जाऊंगा। किस सर्वलेट पे जाऊंगा? मैं जब लॉगिन पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं किस पे जाने वाला हूँ? लॉगिन लॉगिन सर्वलेट। सर्वलेट। चलिए लॉगिन सर्वलेट पे, तो इधर बना लेते हैं हम एक सर्वलेट। राइट क्लिक, न्यू, और इधर हमने बनाया सर्वलेट। सर्वलेट का नाम रखा सपोज लॉगिन सर्वलेट, ठीक है। और हमने क्या किया, पैकेज का नेम, सॉरी पैकेज का नेम हमने रखना था, सपोज मैंने लिखा सेशन डॉट IB कुमार, इधर लिख दिया क्लास नेम में ने लॉगिन सर्वलेट। नेक्स्ट, लॉगिन सर्वलेट ही URL मैपिंग रहने देते हैं। और नेक्स्ट, डू गेट डू पोस्ट चाहिए, यस, एंड फिनिश। तो ये हमारा सर्वलेट क्रिएट हो चुका है, मतलब हो रहा है, सॉरी। और इधर फॉर्म के एक्शन में हम क्या दे देंगे, इधर आ जाओ, बताओ फॉर्म के एक्शन में लॉगिन सर्वलेट का नाम लॉगिन सर्वलेट। मेथड मेथड कौन सा देंगे, पोस्ट। डू गेट पोस्ट। पोस्ट क्यों दिया, वाई पोस्ट? बिकॉज देयर इज अ पासवर्ड। पासवर्ड क्योंकि क्या पासवर्ड मस्ट नॉट एक्सपोज इन यूआरएल। yes। यूआरएल में वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए ना। अब इधर इसको ठीक कर लेते हैं, ये पैकेज का इशू है, क्योंकि हम जैस्पर का पैकेज यूज करने वाले हैं। तो इसे हटाओ और कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस कर दो, हमारा टास्क हो गया ना। अब उधर से हम जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होगा, पोस्ट मेथड ना। पोस्ट तो डू पोस्ट मेथड कॉल होगा, तो हम कोड इधर ही लिखेंगे। हम उधर से टेक्स्ट फील्ड का डेटा गेट करने वाले हैं। पहले टी यूजर और टी पास का डेटा, तो कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट गेट पैरामीटर पैरामीटर टी यूजर एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर टी पास। टी पास। तो हमें ये दोनों टेक्स्ट फील्ड का डेटा मिल गया। अब इधर हम मैच करा लेते हैं। हमने कहा कि यूजर का अगर है, यूजर जो है सपोज IB कुमार है और पासवर्ड जो है वो पास है, तब तो हमें लॉगिन होने देना है। मतलब हम वेलकम सर्वलेट पे चले जाएंगे। वेलकम सर्वलेट अभी बनाया नहीं है हमने, एक बना लेते हैं वेलकम सर्वलेट, उस पर मूव कर जाएंगे। अदरवाइज हम किधर चले जाएंगे, हम किधर जाएंगे नहीं। हम लास्ट सेशन में आपको याद होगा सर्वलेट कोलेब्रेशन जब आपने किया था, लास्ट टू यस लास्ट, तो उसमें हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज किया था। यस रिक्वेस्ट इधर अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट राइटर है ना। कंटेंट टाइप भी सेट करना होगा।
टेक्स्ट या HTML। ठीक है। अब तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर अगर आपको याद हो तो हम इधर से क्या प्रिंट करते थे, हमने कहा कि एक मैसेज दे देंगे और यूजर नेम पासवर्ड गलत होगा तो फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड और मैसेज में लिखा रॉन्ग यूजर और पासवर्ड, फॉन्ट 1। फिर क्या करते थे हम, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट चाहिए, कैसे मिलेगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट, request dot get request dispatch किसका हमें चाहिए, लॉगिन index पेज dot का। html हाँ, page. Yes. लॉगिन पेज का हमें मिल जाएगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर। एंड कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंक्लूड या फॉरवर्ड। सर इंक्लूड अगर हम ये चाहते हैं include वाला अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने आउट डॉट प्रिंटलन दिया है वो भी एक्सिक्यूट हो और साथ में इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का भी आउटपुट हमारे सामने आ जाए, तो आपको इंक्लूड मेथड ही यूज करना होगा। फॉरवर्ड अगर कर देंगे तो सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आएगा, ये मैसेज नहीं आएगा। मैसेज नहीं. राइट। अब इधर आएंगे हम एक्चुअल बात। अब अगर हम देखें तो लॉगिन सबनेट हम बना चुके हैं। इफ यूजर ऑथेंटिकेटेड देन वी विल मूव टू वेलकम सबनेट। ओके, बट बिफोर दैट वी विल रिक्वेस्ट टू सर्वर क्रिएट सेशन आईडी फॉर मी। कैसे, तो यहाँ पे अगर यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है तो इफ कंडीशन चलेगा। ठीक है, और इफ कंडीशन से हमें किधर को जाना होगा, किधर को जाना है, वेलकम सर्वलेट पे। तो वेलकम वेलकम सर्वलेट पेज बनाना वेलकम है, सर्वलेट सो लेट्स क्रिएट अ वेलकम वेलकम पेज, सर्वलेट न्यू, वेलकम सर्वलेट, क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये वेलकम सर्वलेट भी हमारा क्रिएट हो गया। अब इधर ध्यान से देखना है कि जब यूजर ऑथेंटिकेट हो गया तो इफ ब्लॉक चलेगा, और इफ ब्लॉक से मैं अगर यहाँ से मैं किधर मूव करना चाहूंगा, वेलकम सर्वलेट वेलकम सर्वलेट। तो वेलकम सर्वलेट में मूव करने के दो तरीके, एक सेंड रिडायरेक्ट और एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट तो कौन सा यूज करें, रिक्वेस्ट डिस्पैच रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट सेंड डिस्पैचर यूज रिक्वेस्ट क्यों यूज करें, सेंड रिडायरेक्ट रिक्वेस्ट क्यों रिक्वेस्ट डिस्पैचर यहाँ पे, क्योंकि सर वो ओल्ड रिक्वेस्ट को लेके जाएगा ना नेक्स्ट पे, नहीं तो डाटा नहीं आएगा हमारे पास अगर सेंड रीडायरेक्ट लेके जाएंगे तो. यानी ओल्ड रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स का डेटा हमें नहीं मिलेगा वेलकम सर्वलेट पे। राइट, लेकिन इन केस ऑफ सेशन, ये ध्यान में रखिएगा, इन केस ऑफ सेशन व्हाट वी डू, हम सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू जाएंगे वेलकम सर्वलेट के पास और फिर भी हमें डेटा मिलेगा। तो आप बोलोगे कैसे मिलेगा, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से कि सेशन बनाओ। कैसे बनाएगा सेशन, तो बस आपको एक लाइन का कोड लिखना है, आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। बस आप इतना लिखोगे, सर्वर आपके लिए एक सेशन बना देगा, एक आपके लिए सेशन आईडी क्रिएट कर देगा। और आईडी क्रिएट करने के बाद, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट, सेशन आईडी का ऑब्जेक्ट किधर पे स्टफ करेगा, कुकीज के ऑब्जेक्ट में, रिस्पॉन्स में अटैच करेगा और आपके ब्राउजर पे भेज देगा। राइट, अब ये गेट सेशन जब चलेगा तो सेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी और आपको इधर रिटर्न में क्या मिलेगा, तो हमारे पास एक HTTP सेशन इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए। ठीक है,
मतलब एक लाइन आप लिखोगे तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी कि प्लीज हे सर्वर प्लीज क्रिएट अ सेशन फॉर मी। वो सेशन बना देगा और आपको एक सेशन का ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है? इस सेशन के ऑब्जेक्ट में ये सेशन का ऑब्जेक्ट कब तक रहेगा? एनी वन, कोई आइडिया? सेशन का ऑब्जेक्ट सर तब जब तक सेशन हाँ लॉग इन और लॉग आउट लॉग जब आउट तक आप सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, यानी डिस्ट्रॉय हम कब करेंगे? या तो लॉग लॉग आउट पे होता है डिस्ट्रॉय, लॉग आउट हो जाए। या ब्राउजर बंद कर देते हो तब भी बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रॉय हो जाता हाँ ठीक ये है। यानी दो सिचुएशंस है। सेशन कब डिस्ट्रॉय होता है? एक तो आप लॉग आउट कर दोगे, यानी लॉग आउट ऐसे ही नहीं, कोड लिखना पड़ेगा हमें। एंड एक जब ब्राउजर क्लोज करेंगे ब्राउजर तब भी। क्लोज कर दो। तो बाय डिफॉल्ट जो सेशन इन दो सिचुएशंस में डिस्ट्रॉय होता है। तो हम बात करेंगे डिस्ट्रॉय की, लेकिन फिलहाल क्या करेंगे? हम जो डेटा दूसरे पेज यानी वेलकम सर्वलेट पे लेके जाना चाहते हैं, इस सेशन में सेट कर देंगे। आप समझो कि आप मॉल में एंटर हो चुके हो और आपको एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है। एक सपोज आप ऐसा सोच लो कि आपको क्या मिल चुका है जिसमें आप सारे गुड्स रखते हो, ट्रॉली मिल चुकी है सेशन। इसके अंदर आप स्टफ रख सकते हो, डेटा रख सकते हो। तो मैं डेटा रखने जा रहा हूँ। कैसे रखोगे डेटा इसके अंदर सेशन के अंदर? आप चाहते हो कोई डेटा सेव कर लो इसके अंदर, तो सेशन का मेथड होता है एचटीटीपी सेशन का सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट यानी सेशन में मैं कुछ एट्रीब्यूट सेट कर लूँ। आप जितने चाहो सेट कर सकते हो, एट्रीब्यूट कोई लिमिटेशन नहीं है। मैंने किया क्या सेट? यूजर नेम। यूजर नेम की वैल्यू क्या दे दी? यूजर। यूजर। आप ऐसा सोच सकते हो, आपने मैप पर है ना हैश मैप, उसमें क्या करते थे? की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते थे। सिमिलरली सेट एट्रीब्यूट काम करता है। आप इधर की पास कर दो एक अपने पसंद का और वैल्यू आप दे दो। जब भी आप इस वैल्यू को निकालना चाहते हो तो इस की मदद लोगे, यूजर नेम की मदद लोगे। गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? यस। तो यूजर नेम से हमने क्या सेव कर दिया? यूजर नेम हमने की रख लिया और वैल्यू यूजर तो थी ही इधर। इसी को ले जाना था हमें कहाँ पे? वेलकम सर्वलेट के पास। तो हमने सेशन में सेट कर दिया और हम मूव कर गए इधर से रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट से किधर को? वेलकम सर। वेलकम सर्वलेट के पास। ठीक है, यानी हमारे लिए सेशन आईडी भी क्रिएट हो चुकी है और हमारे सेशन में डेटा भी ऐड हो चुका है, यूजर नेम। यानी हम जब भी फिर सर्वर के पास जाएंगे तो सर्वर के पास जाते वक्त हमारे पास एक डेटा भी होगा यूजर। दूसरे पेज पे जाएंगे तो वहां पे एक डेटा भी होगा user। इधर हमने सर्वर से सर क्या? इसका हाँ बोलो। सर इसका मतलब सेंड रीडायरेक्ट से भी आगे चले जाता है डेटा, ओल्ड डेटा, नहीं नहीं विद नहीं द हेल्प ऑफ दिस। नहीं नहीं, सेंड डायरेक्ट से आप वेलकम सर्वलेट तक पहुंचोगे और वेलकम सर्वलेट पे हम जाके क्या कहेंगे सर्वर से कि मुझे ओल्ड सेशन दे दो जो अभी अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, सर्वर हमें ओल्ड सेशन दे देगा, मतलब ये वाला सेशन का ऑब्जेक्ट दे देगा। हम उसमें से ये एट्रीब्यूट निकाल लेंगे। सर हम यस सर। सीधा उससे भी तो कर सकते हैं ना, रिक्वेस्ट वाले से, रिक्वेस्ट डिस्पैचर से तो वो सीधा ही ले। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है मैं जो आपको दिखाऊंगा ओके सर। कि मैं क्यों सेशन के थ्रू ऐसा कर रहा हूँ। मैं सेंड रिडायरेक्ट इधर क्यों यूज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्यों नहीं यूज कर ओके सर। रहा हूँ। तो मैंने इधर सेट एट्रीब्यूट किया, इधर मैंने की पास किया, वैल्यू पास कर दिया और हम कहाँ पहुंचे? वेलकम सर्वलेट। वेलकम सर्वलेट पे कौन सा मेथड कॉल होगा? प्राची बताएंगे। सर वहां वेलकम पे तो सर्वलेट का गेट, डू गेट होगा या डू पोस्ट होगा? सर वहां गेट था। गेट तो मेथड ही नहीं है उधर। डू गेट डू सर। गेट, राइट। इधर से सेंड रिडायरेक्ट से हमेशा कौन सी रिक्वेस्ट जाती है? डू गेट गेट। रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मेथड कॉल होगा?
डू टू गेट। गेट। अब हम इधर आए, प्रिंटिंग तो करनी ही होगी तो निकाल के रख लो आउट, एंड देन हम इधर क्या करेंगे, हम इधर रिक्वेस्ट करेंगे इसको, सर्वर को बोलेंगे कि मुझे वो सेशन दे दो जो अभी अभी क्रिएट हुआ है। किधर क्रिएट हुआ है? लॉगिन सर्वर को। मतलब यहाँ पे मुझे नई सेशन आईडी क्रिएट मत करो मेरे लिए, मेरे लिए पुरानी सेशन ही दे दो। तो पुरानी सेशन देने के लिए आपको इधर क्या लिखना होगा? फॉल्स। रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, आपने कहा है सर्वर गिव मी ओल्ड सेशन ऑब्जेक्ट जो अभी अभी क्रिएट हुआ है, मैंने जब लॉगिन करके आया था। ठीक है, अब ये ओल्ड सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप लॉगिन करके आए होगे, बिकॉज लॉगिन सर्वर पे ही न्यू सेशन बना है। न्यू सेशन इस तरीके से बनता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। इधर या तो ट्रू लिख दो या कुछ भी मत लिखो, तो न्यू सेशन बनता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप वेलकम सर्वर पे पहुंचे, उधर क्या बोलोगे सर्वर से कि मेरे लिए जो अभी अभी न्यू सेशन बना है ना, वो मुझे दे दो। तो सर्वर ढूंढेगा सेशन आईडी, सेशन आपको एक ओल्ड सेशन दे देगा जो आपको इधर आपको बना के लॉगिन सर्वर पे दिया था उसने। ठीक है, समझो कि ये सेशन की कॉपी आपको किधर मिल गई? वेलकम सर्वर। इधर। अब इधर मिल गई तो सेशन में क्या होगा, जो आपने उधर सेट किया होगा वो डेटा इधर भी होगा। क्या सेट किया था आपने उधर? यूजर नेम। इस यूजर नेम को मैं गेट कर सकता हूं इधर से, तो सेट एट्रीब्यूट है तो गेट एट्रीब्यूट भी होगा। यस सर, डॉट गेट। और इधर क्या पास कर देंगे, वो की। यूजर इधर मुझे क्या मिल जाएगा? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूजर। जो भी यूजर का नाम है वो। इस तरीके से भी मुझे डेटा मिल जाएगा। और इधर ये डेटा जो मुझे मिलता है ना, वो उसे स्ट्रिंग में मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ। स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है स्टैटिक मेथड होता है वैल्यू ऑफ। और ये बहुत ही रामबान तरीका है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर किसी भी टाइप को। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, मोस्टली इट नेवर फेल्स, तो आप इसे यूज कर सकते हो एवरीवेयर। आपको यूजर नेम मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इधर से आप इधर प्रिंट कर सकते हो जो आप चाहो। क्या प्रिंट किया आपने? आपने कहा लाइन यूजर सेंटर, ये आपका वेलकम सर्वेट है, माय वेबसाइट। लाइन सही। वेलकम सर्वेट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाते हैं। और इधर हमने HR लगा दिया, और इधर क्या लिखा हमने? इधर हमने लिखा, हमें प्रिंट करना है वेलकम यूजर नेम S3 वेलकम प्लस यूजर प्लस S3। ये कॉन्कैटिनेशन भी जरूर ध्यान रखना। मैंने इधर क्या किया, टैग्स लिख दिए, इधर भी टैग्स और बीच में डेटा। तो ये पोर्शन समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं बीच में इसको। एक इधर ये भी, चलो पहले रन करके देखते हैं। तो हमने इधर रन किया हुआ है ना, इधर रिफ्रेश कर लेते हैं। और इधर हमने दिया, हमने सही दिया बिल्कुल। जैसे ही हम सही दिया, हम कहाँ पहुंचे? लॉगिन सर्वर के पास। एक्चुअली हमें एक बार रन करना पड़ेगा, सिचुएशन जो है एक बार रन कर लेते हैं।
शाहिल आजकल क्लास मिस कर रहे थे। ओके, इधर यूजर नेम में पहले मैं पुट करता हूँ यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक किया, वेलकम नल आया है। वाई? कुकीज हमने डिसेबल तो नहीं कर रखा लास्ट सेशन में। कुकीज डिसेबल कर रखा होगा तो कुकीज आके स्टोर ही नहीं होगा। तो लेट मी चेक, सेटिंग में गए, किया था लास्ट किया था सर शायद। ओके ओके, चेक कर लेते हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में गए, कुकीज एंड अदर साइट डेटा नहीं अलाउड है, अलाउड है। इन सबको हटाया मैंने, कुकीज को डिलीट किया, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। इधर आया वेलकम नल, वाई? लेट्स सी। हम गए लॉगिन सर्वलेट पे, मेथड पोस्ट है तो डू पोस्ट मेथड चला होगा। सेशन क्रिएट किया, यूजर नेम यूजर, वेलकम सर्वलेट, और इधर वेलकम सर्वलेट पे आए डूगेट मेथड में प्रिंट राइटर, सेशन क्रिएट हो गया। देन अच्छा इधर देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, फॉल्स सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, सेशन में से निकालना है ना एट्रीब्यूट। यस यस सर तो इधर को रन करना है, एंड वी हैव डन अगेन। ओके, username is IB Kumar, password is pass, click on login and we got the username। हम कहाँ पे हैं, वेलकम सर्वलेट के वेलकम पास, सर्वलेट। ठीक है। नाउ हम वेलकम सर्वलेट पे हैं, डेटा भी आ रहा है देख रहे हो। हाँ। तो हुआ क्या हो, यानी जैसे ही फर्स्ट टाइम जब लॉगिन सर्वलेट चला ना और हमने IB कुमार और पासवर्ड पास डाला तो सेशन क्रिएट हुआ होगा। सेशन क्रिएट कैसे हुआ होगा, सर्वर ने सेशन आईडी बनाई होगी, सेशन आईडी बना के कुकीज के ऑब्जेक्ट में स्टफ की होगी और उसे रिस्पॉन्स के साथ आपके ब्राउजर पे भेज दिया होगा। यानी वेलकम सर्वलेट का आउटपुट जब तक आया इधर आपके सामने, ब्राउजर में कुकीज भी आ गई होगी, ब्राउजर में कुकीज भी आ गई होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सी ऑल कुकीज देखूं तो इधर देखो लोकल होस्ट, इसके अंदर कुकीज है, कौन से सर्वर कौन से प्रोजेक्ट से आई है, सेशन डेमो। सेशन और ये कब क्रिएट हुई है, 10 अगस्त को 4:47 में 21 सेकेंड। गेटिंग, ठीक है। अगर मैं इधर ब्लॉक कर दूं, मान लो ये सब चमत्कार जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कुकीज की वजह से, ब्लॉक कर दूं, अब लॉगिन करूं, करता हूं, ये देखो अलग आ गया, सेशन दिया ही नहीं सर्वर ने, सर्वर ने क्या दे दिया, नल पॉइंटर एक्सेप्टेड, सेशन इज नल, ठीक है। तो यानी कुकीज तो जरूरी है, बिना कुकीज का सेशन आपका मेंटेन इधर, हाँ। अगर आप HTTP सेशन इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो कुकीज एनेबल होना जरूरी है। तो इधर गए हम और कुकीज को इनेबल कर लेते हैं। Cookies and other site data, allow all cookies, okay।
अब इधर मैं लॉगिन करूंगा तो यू कैन सी कि इधर लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है इधर, इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब मान लो कुकीज डिसेबल हुई या किसी वजह से सेशन ना लाया, है ना, तो हम वेलकम सेशन, या मान लो आप सपोज नेट बैंकिंग यूज करते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग यूज किया, आपने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद ये जो यूआरएल है, आप सपोज उठ के चले गए थोड़ी देर के लिए, आपने क्या किया, आपके ब्रदर ने कॉपी किया इसे यूआरएल को, ठीक है, और रख लिया। किस लिए रख लिया कि जब आप सिस्टम से उठोगे, मैं फिर से लॉगिन करके और अपने सिस्टर के सारे अमाउंट बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दूंगा, सारे अमाउंट ट्रांसफर कर लूंगा सपोज। तो अगर मैंने सेशन यूज नहीं किया होता, तो अगर मेरे पास यूआरएल है तो मैं पहुंच सकता हूँ ना किसी भी सबनेट पे। हाँ जी, सबनेट का अगर यूआरएल है मेरे पास या किसी पेज का यूआरएल है तो मैं पहुंच सकता हूँ ऑब्वियसली। लेट्स सपोज कि आपने फेसबुक अपना लॉगिन कर रखा है, और फेसबुक लॉगिन करने के बाद, ठीक है, आपका आपका फ्रेंड सोचा कि आप थोड़ी देर बाहर गए हो या वॉशरूम गए हो, उसने ये यूआरएल कॉपी किया और कहा कि होम पेज का यूआरएल कॉपी किया, सोचा कि अब जब तुम जाओगे तो मैं क्या करूंगा, उसी यूआरएल से होम पेज पे पहुंच जाऊंगा और सारे पोस्ट देख लूंगा। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज फेसबुक में भी क्या है, सेशन मेंटेन है। ठीक है, ट्राई करते हैं। जगह लॉगिन करने के लिए इधर अगर हम कॉपी किया यूआरएल टाइप और इधर मैं गया दूसरे ब्राउजर में, ठीक है, और इधर पेस्ट किया, देखता हूँ मैं वेलकम सर्वर पे पहुंच पाता हूँ या नहीं। वेलकम सर्वर पे गया, वहां पे क्या मिला, सेशन देखो, नल। क्यों मिला सेशन नल? बिकॉज मैं लॉगिन होके नहीं आया, तो सर्वर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं तुम्हें ओल्ड सेशन कैसे दूं, तुम्हें तो उसने नल दे दिया, कहा कि भाई तुमने तो लॉगिन ही नहीं किया, लॉगिन किया रहते तो रिसेंटली सेशन आईडी बना होता, सेशन बना होता आपका, मैं वो सेशन दे देता, बट आपने लॉगिन नहीं किया तो उसे दे दिया नल। और नल से हमने सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट चला रखा है। अगर नल से आप किसी फंक्शन को चलाते हो तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ओके, तो अब मैंने थोड़ा सा इस मैसेज को देने की बजाय मैं इधर क्या कर सकता हूँ, एक प्यारा सा मैसेज देता हूँ। मैंने कहा इफ सेशन नॉट इक्वल टू नल, तो ये कोड चलेगा जो हमने लिखा है, और अगर सेशन नल हुआ तो कौन सा कोड चलेगा, एल्स वाला। मतलब किसी ने ट्राई किया यूआरएल कॉपी करके चलाने का, तो एल्स वाला कोड चलेगा हमारा। एल्स वाले में क्या क्या बोला हमने, हमने हिंदी में बोला, ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। अभी इधर रिफ्रेश करोगे तो देखो, इधर हम गए, इधर रिफ्रेश किया, यूजर ने डाला यूजर नेम पासवर्ड, सही है, लॉगिन किया, हम पहुंच गए, इसी को कॉपी किया और पहुंच गया दूसरे ब्राउजर। क्या मैसेज आया उसे कि लॉगिन। लॉगिन करना पड़ेगा तुम्हें।
ठीक है, साथ साथ क्या दे दो, लिंक भी दे दो, लॉगिन अगेन वाला लिंक। अभी देखो मैं इधर रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं है। लेकिन मैं दूसरे ब्राउजर में कुकीज है ही नहीं, कुकीज नहीं है तो सेशन आपको, सर्वर आपको पहचानेगा नहीं, आपका सेशन मेंटेन नहीं होगा, तो लॉगिन करवाएगा आपसे। लॉगिन करोगे तभी आपके ब्राउजर में सेशन आएगा, और जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट करते रहोगे इधर से, तो आपको सर्वर क्या समझेगा कि आपका ऑलरेडी, इधर मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हो रहा है, आपका सेशन एक्सपायर हो गया। ठीक है, पार्टिकुलर टाइम भी होता है, उस टाइम के बाद सेशन एक्सपायर भी होता है। अब इधर मैं रिफ्रेश करता रहूंगा, कोई दिक्कत है? सर्वर आइडेंटिफाई करता रहेगा, सर्वर समझेगा कि हाँ जी आपकी कुकीज तो साथ में आ जाइए, वो दिख नहीं रही बट कुकीज आपके रिक्वेस्ट के साथ जा रही है ब्राउजर के पास, सॉरी सर्वर के पास। सर्वर आपकी कुकीज से सेशन आईडी निकालता होगा और अपने सर्वर के पास सेशन आईडी जो है वो मिलाता होगा, मैच कर रहा है तो हाँ भाई तुम लॉगिन हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई दूसरा ब्राउजर जो है डायरेक्टली वेलकम सर्वर एक्सेस करेगा तो उसके पास तो कुकीज है नहीं, जब लॉगिन करेगा तभी कुकीज ब्राउजर में आएगा, तभी सेशन मेंटेन होगा। गॉट दिस कॉन्सेप्ट? आया समझ में ये चीज? यस। हम वेलकम पेज पे लॉग आउट का भी तो फीचर दे सकते हैं, हमने लिखा लॉग आउट, लॉग आउट के लिए एक हाइपर लिंक लगा दिया, ये href, एक बनाएंगे सर्वलेट लॉग आउट सर्वलेट, जिसके अंदर कोड लिखा होगा लॉग आउट करने का। ठीक है, इधर गए, रिफ्रेश किया, सेशन देखो हमारा एक्सपायर हो जा रहा है, कुछ टाइम अगर हमने रिफ्रेश नहीं किया तो सेशन हमारा एक्सपायर हो जा रहा है। ये लॉग आउट हाइपरलिंक तो आया नहीं, हाइपरलिंक कैसे आएगा, कहीं गड़बड़ लिखा है क्या मैंने? ये href सही लिखा है? आपने सर्वलेट का नाम लिखा है ऊपर लॉग आउट में, ऊपर है AHRF सर लॉग आउट सर। HTML अच्छा आता है इधर, ना? यस यस, डॉट एचटीएमएल। सर्वलेट का नाम। सर्वलेट का नाम लिखा है, ठीक तो है। ओके, ये href लॉग आउट सर्वलेट बनाएंगे अभी, बट इधर हाइपरलिंक में आना चाहिए ना, हाइपरलिंक आना चाहिए, ए href लॉग आउट सर्वलेट लॉग आउट स्लैश ए क्लोज। ओके नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम एक लॉग आउट सर्वलेट बनाते हैं, न्यू सर्वलेट, पैकेज का नाम मैंने वही दिया, सेशन डॉट आई बी कुमार लिख दिया मैंने, एंड इधर मैंने लॉग आउट सर्वलेट में लॉग आउट, तो मेक श्योर कि वही यूआरएल पैटर्न रहे, तो मैंने इसीलिए लॉग आउट सर्वलेट, तो यही दिया यूआरएल पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, और इधर लॉग आउट सर्वलेट को फिक्स कर लेते हैं, और फिर इधर से वेलकम सर्वलेट में, देखो नाम तो सही दिया ना हमने यूआरएल का, ठीक है। अब जब मैं वेलकम सर्वलेट से क्लिक करूंगा हाइपरलिंक पे, तो हाइपरलिंक पे क्लिक करने पे कौन सी रिक्वेस्ट आती है, गेट या पोस्ट, गेट रिक्वेस्ट, तो डू गेट मेथड चल जाएगा, और इधर मैं लिखूंगा सेशन को डिस्ट्रॉय करने का कोड, सेशन को डिस्ट्रॉय करने का कोड।
सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है वो हम इधर सीखेंगे। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने का पहले तो ओल्ड सेशन गेट करना पड़ेगा। ओल्ड सेशन के लिए क्या करते हैं बताइए। देखो हम हमेशा लॉगिन सबरेट पे हम क्या करेंगे, न्यू सेशन गेट करेंगे, बट बाकी जितने भी पेजेस होंगे उन सब पे हम ओल्ड सेशन गेट करते हैं। फॉल्स। ओल्ड सेशन अगर हमें मिल गया, सेशन नॉट इक्वल टू नल, तो अब क्या करेंगे, सेशन का एक मेथड होता है इनवैलिडेट, बस एक लाइन का मेथड है, एक मेथड है, जिससे क्या हो जाएगा, सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि हमारे पास कौन सा मेथड है टू डिस्ट्रॉय सेशन, तो इनवैलिडेट मेथड है। और फिर एक मेथड, एक आउटपुट भी तो दे देंगे। आउटपुट में क्या दे देंगे, यू हैव सक्सेसफुली लॉग आउट, है ना, ग्रीन कलर में देंगे, मतलब आप जिस कलर में चाहें। और फिर नीचे क्या दे देंगे, अगर लॉगिन करना चाहता है दोबारा तो लॉगिन अगेन वाला लिंक, तो एक लॉगिन अगेन वाला लिंक भी दे दो। दे दिया। तो सेशन को एक्सपायर करना भी आ गया। अगर मान लो किसी ने ऐसे डायरेक्टली हिट कर दिया, अभी लॉगिन भी नहीं है, डायरेक्टली किसी ने हिट कर दिया किसको, लॉगआउट सबरेट को, तो क्या होगा, तो सेशन में तो नल आएगा। मान लो किसी को यूआरएल मिल गया लॉगआउट सबरेट का और वो डायरेक्टली हिट कर दिया, तो सेशन में तो नल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई तू लॉगिन तो कर लो पहले, तब लॉगआउट होना। अब की बार हमने इंग्लिश में मैसेज लिखा, अब ये इसका कलर भी तो चेंज करना हो, मतलब रेड कलर दे दो यार, मैसेज है ना। तो देखो यहाँ पे कोड हम कुछ ज्यादा नहीं लिख रहे, हमें बस ये समझना है कि कौन से प्लेस पे कौन सा कोड लिखना है। ठीक है, तो इस पे एक बार चेक करते हैं और फिर देखते हैं। तो ये रन हो गया, हमने लिखा यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन किया, लॉग आउट हमारा हाइपरलिंक नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। इसको चेक किया, कॉपी किया, और किसी ने इस ब्राउजर में चेक किया, सेम मैसेज आ रहा है, देखो लॉगिन तो कर लो भाई। ठीक है, अब ये लॉग, जब हमारा ये काम करेगा तभी तो होगा। क्या काम करेगा, लॉग आउट हाइपरलिंक, लॉग आउट हाइपरलिंक को चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा। एक्चुअली मैंने इधर प्रिंट राइटर तो लगा दिया है, बट इधर रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप नहीं दिया, समझ रहे हो। तो ए टैग जो है वो एक हाइप टैग HTML है ना, ए टैग HTML है, HTML है। हाँ, तो मे भी इसी रीजन से भी नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी मैं इधर से कट करके लिख देता हूँ, अगर सिंटैक्स का कोई प्रॉब्लम होगा। ए href लॉग आउट सबरेट, इधर लिखा लॉग आउट, ए टैग बंद और ये प्लस। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, एक्सपायर हो गया सेशन। अगर आप कुछ टाइम तक रिफ्रेश नहीं करोगे तो भी सेशन एक्सपायर हो जाता है। ओहो, इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। देखो ब्लंडर मिस्टेक मैंने किया है, बहुत बड़ा मिस्टेक।
क्या है वो मिस्टेक? S3 को क्लोज नहीं किया। अब लिखो लॉग आउट सॉर्टेड। कभी कभी हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम करती है। चलो लॉगिन करते हैं। देखो आ गया। जब मैं इधर से क्लिक करूंगा, मैंने यूआरएल मान लो कॉपी कर रखा है, ठीक है, इधर से लॉग आउट किया, लॉग आउट किया यानी सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया। अब क्या गारंटी है लॉग आउट हो गया? मैं इसी ब्राउजर में हिट करता हूँ वेलकम सर। क्या मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ? यस सर। यानी मैं लॉग आउट होने के बाद इसी ब्राउजर में मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरी कुकीज क्या हो गई, सेशन आईडी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। तो ये पॉइंट लॉग आउट का समझ में आया? कुछ अगर डाउट है तो बीच में आप पूछ सकते हैं, कोई भी लग रहा है डाउट तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका सेशन ट्रैकिंग। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ये समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, यस। ओके। अब इधर एक चीज़ और देखिए, मान लो मैंने, आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, या इधर भी हो रहा है, आप कुछ देर के लिए छोड़ दे रहे हो तो ऑटोमेटिक सेशन क्या हो जा रहा है, एक्सपायर। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, जैसे आपने देखा वो नेट बैंकिंग में भी होता है, थोड़ी देर एक्सेस कर लो और माउस वगैरह टच ना करो, कीबोर्ड वगैरह टच ना करो, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सेशन एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, अगर वो फंक्शनलिटी अपनी वेबसाइट में देना चाहते हो तो अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी दे सकते हो। कैसे? तो ये सेशन मिल रहा है, वेलकम सर्वर पे क्या लिखा हमने, सेशन डॉट सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल। अगर कोई मेरी वेबसाइट को 5 सेकंड तक अगर यूज नहीं करता है, 5000 मिली सेकेंड्स, तो सेशन ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए। एक्सपायर आफ्टर 5000 मतलब 5 सेकेंड, if somebody doesn't touch this, टच माउस और कीबोर्ड। अगर कोई 5 सेकेंड, 5000 नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 5 ही लिखते हैं, इधर हमें मिली सेकेंड्स नहीं देना होता, बस सेकेंड्स ही होता है 5। यानी कोई अगर मेरे इधर कंप्यूटर को लॉगिन करने के बाद 5 सेकेंड तक टच नहीं करेगा, यानी इधर हमने लॉगिन कर लिया, एक बार लॉगिन करते हैं, अगर कोई टच नहीं करेगा यहाँ पे तो सेशन ऑटोमेटिक 5 सेकेंड में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ, मैं इसे छोड़ देता हूँ 5 सेकेंड। हो गए 5 सेकेंड? यस हो गए। देखो, तो सेशन को आप पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद भी आप चाहो तो, आप चाहते हो कि हाँ इतने सेकंड बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए, तो आप कर सकते हो। हाँ जी, हेलो। अब सेशन को एक्सपायर करने का एक और तरीका भी होता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये कितने सेकंड्स में होता है, तो टॉमकैट 9 तक जो है ना, ये 30 मिनट लेता था, बाय डिफॉल्ट 30 मिनट होता था, 30 मिनट तक टच नहीं करोगे तो एक्सपायर हो। अब टॉमकैट 10 का एक बार चेक करना पड़ेगा कि कितने सेकंड्स पे ऑटो एक्सपायर हो जाता है। हम लॉग इन कर रहे हैं और कुछ सेकंड्स में देख रहे हो आप एक्सपायर हो जा रहा है सेशन। अभी तो हमने सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल चला रखा है, दैट्स वाई 5 सेकंड। नहीं भी चला रहे हैं तब भी हमारा कुछ सेकंड में एक्सपायर हो जा रहा है। देखो 5 सेकंड में हुआ बिकॉज हमने ये लगा रखा है, सेव किया।
और इधर हमने किया, ये कितने सेकंड्स में हो रहा है। तो सेशन आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारा टॉमकैट 10 का कितना सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल है। बाय डिफॉल्ट टॉमकैट सर्वर का कितना होता है। तो टॉमकैट 9 तक 30 मिनट होता है, अब टॉमकैट 10 का चेक करना। सो आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन कि क्या होता है टॉमकैट 10 का। ठीक है, अभी चल रहा है सेशन, मतलब 5 सेकंड से तो ज़्यादा ही है डिफॉल्ट। अब सेशन, ये जो इंटरवल है, हमने जो इंटरवल किया है कि 5 सेकंड तक अगर माउस कीबोर्ड टच नहीं करोगे लॉगिन करने के बाद तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो नहीं हुआ देखो, लेकिन अब कोड कर दिया तो अब ये हो जाएगा 5 सेकंड तक। क्या हमारे पास दूसरा भी वे है सेशन को एक्सपायर करने का? एक तरीका हमने देखा सेशन डॉट इनवैलिडेट फंक्शन, दूसरा तरीका देखा कि टाइम इंटरवल के बाद मैं सेशन को एक्सपायर करना चाहता हूँ तो सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल। तीसरा होता है कि आपके पास अगर web.xml फाइल है, आप उसके अंदर भी कोड लिख के ये बता सकते हो कि हाँ जी इतने मिनट के बाद सेशन एक्सपायर हो जाए। जैसे अभी तो हमने बनाया नहीं, लास्ट सेशन हम भूल गए उधर बनाना, बट एक XML फाइल बना लेते हैं web.xml। कैसे बनाते हैं? न्यू अदर्स में गए, web.xml बनाएंगे हम, XML, और इधर क्या लिखा, web.xml, और इधर सबसे पहला टैग होता है इधर वेब ऐप, उसके अंदर। ठीक है, तो इधर भी हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। तो इधर जो मेंशन करोगे वो 30 मिनट का होता है, मतलब 30 मिनट बाय डिफॉल्ट होता है टॉमकैट 9 तक। आप चाहो तो इधर मिनट में दे सकते हो, कोड में लिखोगे तो कितने सेकंड्स के लिए आप दे सकते हो कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। ठीक है, अगर आप चाहते हो मिनट्स में देना, यानी दो वे हैं हमें सेशन को एक्सपायर करने के, एक इंटरवल के बाद, एक यहाँ से और एक एक्सएमएल फाइल से। एक्सएमएल फाइल में आप क्या लिखते हो जी, क्या लिखते हैं? आई थिंक सेशन कॉन्फ़िग, और इधर लिखते हैं जितने मिनट देना है, इधर मिनट में हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेशन कॉन्फ़िग होता है या सेशन होता है, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या होता है, नॉट रिमेम्बर। ओके, तो इधर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी गिव मी 2 मिनट्स, तो इधर दे देते हैं हम मिनट्स में। ठीक है, तो ये सेशन कॉन्फ़िग है आई थिंक। ठीक है, तो ये 5 मिनट है, 5 मिनट बाद सेशन टाइम इंटरवल ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं क्या सेशन कॉन्फ़िग है या सेशन है। लेट मी चेक। कि क्या लिखते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, सॉरी सेशन कॉन्फ़िग लिखते हैं, बिल्कुल सही है, बट इधर लिखते हैं सेशन टाइम आउट, सेशन टाइम आउट, और इधर जितने मिनट चाहिए उतना लिखते हैं। तो 1 मिनट इधर मिनट मिलेगा, आप मिनट में स्पेसिफाई करोगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग चेक करेंगे कितने बार देर बाद सेशन एक्सपायर होता है। ठीक है, 1 मिनट बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है सेशन, आप लोग इसे चेक करेंगे। तो कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछिए।
Okay, then see you. Bye.